हेलो दोस्तों और स्वागत है। आज हम इंग्लिश के 10 ऐसे वर्ड पेयर्स की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। कभी सोचा है कि आपके शब्द गलत मैसेज तो नहीं दे रहे? कई बार एक छोटी सी गलती से पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है और कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो सकती है। पर फिकर नॉट, हम मिलके इसे ठीक करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले 5 जोड़ों से। हम एक एक करके इन सबको समझेंगे ताकि सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। रेडी? सबसे पहले अफेक्ट और इफेक्ट। अक्सर लोग कहते हैं दिस मेडिसिन हैज नो अफेक्ट, जो कि गलत है। सही सेंटेंस है दिस मेडिसिन हैज नो इफेक्ट। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो फंडा ये है, अफेक्ट एक वर्ब है, यानी एक एक्शन, कुछ करना। जैसे द वेदर कैन अफेक्ट योर मूड, मतलब मौसम आपके मूड पर असर डाल सकता है। ये एक एक्शन है। वहीं दूसरी तरफ इफेक्ट एक नाउन है, यानी उस एक्शन का रिजल्ट, उसका परिणाम। द मेडिसिन हैड अ गुड इफेक्ट, मतलब दवा का अच्छा असर हुआ। सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा। अफेक्ट है एक्शन, इफेक्ट है रिजल्ट। अगला जोड़ा है एडवाइस और एडवाइस का। यहाँ सारी गड़बड़ सी और एस की है। शी गेव मी अ गुड एडवाइस सुनने में ठीक लग सकता है, पर यह गलत है। सही तरीका है शी गेव मी गुड एडवाइस। फर्क बहुत सिंपल सा है। एडवाइस जिसमें सी है वो एक नाउन है, यानी वो चीज जो आपको मिलती है, सलाह। जैसे आई नीड योर एडवाइस, मुझे सलाह चाहिए। और एडवाइस जिसमें एस है वो एक वर्ब है, यानी सलाह देने का काम। जैसे द टीचर एडवाइज्ड मी टू स्टडी हार्ड। अच्छा, अब आते हैं लूज और लूज पर। यहां बस एक एक्स्ट्रा ओ सब कुछ बदल देता है। माई शूज आर लूज, ये गलत है। सही सेंटेंस है माई शूज आर लूज। यहां मतलब भी बिल्कुल अलग है। लूज का मतलब होता है ढीला। जैसे दीज पैंट्स आर वेरी लूज, ये पैंट्स बहुत ढीली हैं। जबकि लूज का मतलब है कुछ खो देना। जैसे डोंट लूज योर कीज, अपनी चाबियां मत खो देना। ओ, ये तो क्लासिक कंफ्यूजन है, स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। सिर्फ एक लेटर का फर्क, एक ही जगह ई, और पूरा मतलब चेंज। आप दुकान से स्टेशनरी नहीं बल्कि स्टेशनरी खरीदते हैं। देखिए, स्टेशनरी जिसमें ए आता है, इसका मतलब है एट रेस्ट, यानी स्थिर, जो हिल नहीं रहा। जैसे द बस रिमेन्ड स्टेशनरी, बस एक जगह खड़ी रही। लेकिन स्टेशनरी जिसमें ई आता है वो है हम सबका फेवरेट सामान, पेन, पेपर, नोटबुक्स। और इसको याद रखने की एक बहुत मस्त ट्रिक है, ई फॉर एनवेलप्स। और एनवेलप्स क्या होते हैं? स्टेशनरी। सिंपल। इस सेट का आखिरी जोड़ा है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। जब किसी के वैल्यूज या उसूलों की बात होती है तो अक्सर गलत शब्द इस्तेमाल हो जाता है। सही सेंटेंस है ही इज अ मैन ऑफ गुड प्रिंसिपल्स। यहां अंतर क्या है? प्रिंसिपल आमतौर पर एक इंसान होता है, जैसे स्कूल के हेड, या फिर इसका मतलब मुख्य भी होता है। लेकिन प्रिंसिपल एक नियम या सिद्धांत होता है, एक उसूल। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल, ईमानदारी सबसे अच्छा सिद्धांत है। बहुत बढ़िया, पहले 5 जोड़े तो क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले 5 ट्रिकी पेयर्स की कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। ये शायद सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक है। जब हम कंपेयर करते हैं तो सही शब्द देन होता है, देन नहीं। इसलिए ही इज टॉलर देन मी बोलना गलत है। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। देन समय या सीक्वेंस बताता है, मतलब उसके बाद। जैसे फर्स्ट वी एट देन वी वेंट होम, पहले हमने खाया फिर घर गए। जबकि थैन का यूज हमेशा कंपैरिजन यानी तुलना के लिए होता है। जैसे शी इज स्मार्टर देन हर ब्रदर। यहां थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। एक एस की कमी आपको डिनर के बाद मीठा खिलाने के बजाय रेगिस्तान में पहुंचा सकती है। सही सेंटेंस है आई लाइक टू ईट डिजर्ट आफ्टर डिनर। तो डेजर्ट जिसमें एक एस है वो है रेगिस्तान, और डेजर्ट जिसमें डबल एस है वो है खाने के बाद वाला मीठा। इसको याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। डेजर्ट में 2 एस होते हैं क्योंकि आप हमेशा थोड़ा और चाहते हैं। ये त्रियो, ये अक्सर लोगों को परेशान करता है, पर इसे समझना बहुत आसान है। देयर पोजेशन दिखाता है, मतलब उनका। देयर जगह बताता है, मतलब वहां। और देयर वो तो बस दे आर का शॉर्ट फॉर्म है।
तीनों का यूज बिल्कुल अलग अलग है। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट सुनने में काफी सिमिलर हैं, लेकिन इनके मतलब एकदम ऑपोजिट हैं। अगर आपको कहना है कि मेरे अलावा सब गए, तो सही शब्द एक्सेप्ट है। तो इसे ऐसे समझिए, एक्सेप्ट का मतलब है टू रिसीव या स्वीकार करना। जैसे आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी, मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं। जबकि एक्सेप्ट का मतलब है टू एक्सक्लूड या किसी को छोड़कर। जैसे एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट हिम, उसे छोड़कर सभी मौजूद थे। और अब हमारा आखिरी जोड़ा, कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। यहां भी सिर्फ एक लेटर ई वर्सेस आई पूरे मतलब को बदल देता है। अगर कोई तारीफ कर रहा है तो सही शब्द है कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट जिसमें ई है उसका मतलब है किसी चीज को पूरा करना, उसके साथ अच्छा लगना। जैसे दैट स्कार्फ कॉम्प्लीमेंट्स योर ड्रेस। और कॉम्प्लीमेंट जिसमें आई है उसका मतलब है प्रशंसा या तारीफ। जैसे ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी तारीफ की। तो ये थे वो 10 शब्द जोड़े जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। इनके बीच का फर्क समझना पहला कदम है, लेकिन असली मास्टरी और कॉन्फिडेंस तो रेगुलर प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर ये जानकारी मददगार लगी तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही और क्लैरिटी के लिए सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रैक्टिस करते रहिए।